प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करेंगे। आशा है आपको अवश्य ही समझ में आएंगे। प्यारे बच्चों, आइए हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास करते हैं। प्यारे बच्चों, निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न देखिए, जिन साधनों से साहित्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? शब्द अलंकार, अर्थलंकार, अलंकार, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जिन साधनों से साहित्य में सौंदर्य उत्पन्न होता है उसे अलंकार कहते हैं, क्योंकि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। अलंकार के कितने प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थलंकार। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। प्यारे बच्चों, कानन कठिन में कै, भयंकर भारी में भय, घोर घाम में घै और बारी बयारी में बै व्यंजन की आवृत्ति के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। इसमें विकल्प दे रखे हैं अनुप्रास, उपमा, श्लेष, मानवीकरण। प्यारे बच्चों, कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी में अनुप्रास अलंकार है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही। पंक्तियों में निहित अलंकार का नाम बताइए। उत्प्रेक्षा, श्लेष, रूपक, अनुप्रास। प्यारे बच्चों, अंबर रूपी पनघट के कारण यहाँ रूपक अलंकार है। देखिए, बाल कल्पना कैसे पाले, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। विकल्प देखिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति। प्यारे बच्चों, यहाँ उपमा अलंकार है और उपमा अलंकार की पहचान आपको बताई गई है। सी, सा, सम, सरिस जैसे यदि अलंकार में हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, वह कौन सा अलंकार कहलाता है? रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। प्यारे बच्चों, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति के गुण, रूप, दशा आदि का उत्कर्ष बताने के लिए किसी लोक प्रचलित या लोक प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जहाँ किसी बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर कहा जाए, वह अलंकार श्लेष, रूपक, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। प्यारे बच्चों, जहाँ किसी बात को लोक सीमा से अधिक बढ़ाकर कहा जाए, वह अलंकार अतिशयोक्ति होता है। फूल रहे फूलवर, फूल उपवन में, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। प्यारे बच्चों, यहाँ श्लेष, रूपक, यमक, अतिशयोक्ति में से यमक अलंकार इसका सही उत्तर है। यहाँ फूल शब्द एक से अधिक बार आया है और इसका अर्थ भिन्न होने के कारण यहाँ यमक अलंकार है। प्यारे बच्चों, अगला
अलंकार देखिए, मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताओ। रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, श्लेष। प्यारे बच्चों, यहाँ कलियां शब्दों के, कलियां जो शब्द है इसके अनेक अर्थ हैं, इसलिए यहाँ श्लेष अलंकार है। चरण कमल बंदऊ हरिराई, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, अनुप्रास, रूपक, यमक, श्लेष। यहाँ चरण रूपी कमलों की वंदना की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। अनुप्रास, यमक, मानवीकरण, श्लेष। प्यारे बच्चों, यहाँ मानवीकरण अलंकार है क्योंकि जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप किया गया है। निर्धन के धन सी तुम आई। प्यारे बच्चों, पीछे भी बताया था उपमा की पहचान में सी, सा, सम, सरिस देखते ही आप उपमा अलंकार उत्तर में लिख सकते हैं। निर्धन के धन सी तुम आई, यमक, उपमा, अतिशयोक्ति, रूपक। प्यारे बच्चों, निर्धन के धन सी तुम आई में उपमा अलंकार है। माया दीपक नर पतंग भरमी भरमी इमई पड़ंत, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। रूपक, अनुप्रास, अतिशयोक्ति, यमक। प्यारे बच्चों, माया दीपक नर पतंग में रूपक अलंकार है, यानी कि माया रूपी दीपक और नर रूपी पतंगा। प्यारे बच्चों, अगला अलंकार देखिए, कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। अनुप्रास, यमक, अतिशयोक्ति, श्लेष। प्यारे बच्चों, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परिसी धीरे धीरे धीरे, पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार का नाम बताइए। प्यारे बच्चों, इन पंक्तियों में अनुप्रास, अतिशयोक्ति, मानवीकरण और यमक विकल्प के रूप में दे रखे हैं। इसमें जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। प्यारे बच्चों, यह था अलंकार का भाग जिसमें अलंकार से संबंधित प्रश्न थे। अब देखिए मुहावरों से संबंधित प्रश्न उत्तर। दिए गए मुहावरों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ते पक्षी को पहचानना, दूसरे के मन की बात जानना, चिड़िया की उड़ान मापना, चिड़िया की इच्छा जानना। प्यारे बच्चों, उड़ती चिड़िया जानना के लिए सही विकल्प है दूसरे के मन की बात जानना। नाक पर मक्खी न बैठने देना, साफ रहना, इनकार करना, अपने पर कोई आंच न आने देना, सहायता न करना। प्यारे बच्चों, नाक पर मक्खी न बैठने देना का सही विकल्प है अपने पर कोई आंच न आने देना। प्यारे बच्चों, 18वां मुहावरा देखिए, नानी याद आना, मन में उत्साह होना, घबरा जाना, अत्यधिक प्रेम होना, पसीना आना। प्यारे बच्चों, नानी याद आना का सही विकल्प है घबरा जाना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, स्वादिष्ट बनाना, दुखी को सांत्वना देना, दुख को जोर से व्यक्त करना। प्यारे बच्चों, घाव पर नमक छिड़कना का सही विकल्प है दुखी को और दुखी करना। आगे देखिए, कान भरना, मेहनत करना, चुगली करना, चापलूसी करना, प्रशंसा करना। प्यारे बच्चों, कान भरना का सही विकल्प है चुगली करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जांच परख करना, पुरानी बातें याद करना, मेहनत करना, गहराई में जाना। प्यारे बच्चों, गड़े मुर्दे उखाड़ना का सही विकल्प है
पुरानी बातें याद करना। गज भर की छाती होना, छाती का विशाल होना, बड़े दिल वाला होना, गौरव से फूल उठना, प्रसन्न हो उठना। प्यारे बच्चों, गज भर की छाती होना का सही विकल्प है गौरव से फूल उठना। प्यारे बच्चों, अगला मुहावरा देखिए। गले का ढोल मनमोहक वस्तु, मनोरंजन का साधन, जबरदस्ती पीछे पड़ा हुआ, गले में ढोल। प्यारे बच्चों, गले का ढोल का सही विकल्प है जबरदस्ती पीछे पड़ना। गागर में सागर भरना, थोड़े में बहुत कहना, असंभव काम, चमत्कार उत्पन्न करना, बहुत अधिक कहना। प्यारे बच्चों, गागर में सागर भरना का सही विकल्प है थोड़े में बहुत कहना। चांद पर थूकना, निर्दोष पर दोष लगाना, अपना अपमान करना, अपने से ऊंचे को चाहना, असंभव काम। प्यारे बच्चों, चांद पर थूकना का सही विकल्प है निर्दोष पर दोष लगाना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, चांदनी रात अच्छी लगती है, आसमान में चांद खिला है, तारे रात में टिमटिमाते हैं, थोड़े दिनों का सुख होना। प्यारे बच्चों, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का सही विकल्प है थोड़े दिनों का सुख होना। अंग अंग ढीला होना, परेशान होना, बहुत थक जाना, भूखा होना, बहुत चोट लग जाना। प्यारे बच्चों, अंग अंग ढीला होना का सही विकल्प है, सही अर्थ है बहुत थक जाना। प्यारे बच्चों, आगे देखिए। अकल के पीछे लठ लिए फिरना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, बुद्धिमान बनने की दवाइयाँ खाना, बहुत पढ़ना, हर बात के पीछे बहस करना। प्यारे बच्चों, अकल के पीछे लठ लिए फिरना का सही अर्थ है मूर्खतापूर्ण कार्य करना। आड़े हाथों लेना, धक्का देना, स्वागत करना, खरी खोटी सुनाना, सीने से लगाना। प्यारे बच्चों, आड़े हाथों लेना का सही अर्थ है, सही विकल्प है खरी खोटी सुनाना। बाल की खाल निकालना, हजामत, अधिक छानबीन करना, खाल का व्यापार करना, कष्ट पहुंचाना। बाल की खाल निकालना का सही विकल्प है अधिक छानबीन करना। आटे दाल का भाव मालूम होना, भोजन की व्यवस्था करना, व्यापार करना, वास्तविकता का अनुभव होना, बाजार की जानकारी होना। प्यारे बच्चों, आटे दाल का भाव मालूम होना का अर्थ है वास्तविकता का अनुभव होना। छाती पर मूंग दलना, तंग करना, मूंग की खेती करना, कर्ज वसूल करना, लड़ना। प्यारे बच्चों, छाती पर मूंग दलना का सही विकल्प है तंग करना। अगला मुहावरा देखिए। पानी पीकर कोसना, डर जाना, खुशामद करना, हर घड़ी किसी का अमंगल करना, हंसी उड़ाना। प्यारे बच्चों, पानी पीकर कोसना का सही विकल्प है हर घड़ी किसी का अमंगल सोचना। छाती ठोकना, जोर जोर से बोलना, विश्वास दिलाना, ध्यान आकर्षित करना, किसी अमंगल की आशंका करना। छाती ठोकना का सही विकल्प है विश्वास दिलाना। अंधे की लकड़ी, अत्यधिक प्यारा, एकमात्र सहारा, विश्वास दिलाना, अत्यधिक स्वागत करना। अंधे की लकड़ी का सही विकल्प है एकमात्र सहारा। अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना, नाक पकड़कर उठना बैठना, अंगुली पर नचाना, नाक में नकेल डालना, नाक पकड़कर चलना।
या चलाना। प्यारे बच्चों, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य कराना का मुहावरा बनता है नाक में नकेल डालना। बहुत दिनों के बाद भेंट होना, अज्ञातवासी होना, दर्शन दुर्लभ होना, ईद का चांद होना, सूरज पश्चिम से निकलना। प्यारे बच्चों, बहुत दिनों के बाद भेंट होना का सही विकल्प है ईद का चांद होना। प्यारे बच्चों, महामूर्ख के सामने वेद पाठ के विकल्प देखिए। बूढ़े तोते पढ़ाना, भैंस के आगे बीन बजाना, अंधे के आगे रोना, रेत से तेल निचोड़ना। प्यारे बच्चों, महामूर्ख के सामने वेद पाठ का सही अर्थ है भैंस के आगे बीन बजाना। एकमात्र सहारा आंखों का तारा, गुदड़ी का लाल, अंधे की लकड़ी, धरती की गोद। एकमात्र सहारा का सही विकल्प है अंधे की लकड़ी। प्रेम हो जाना, आंखें चार होना, आहें भरना, आंख लगना, आंखें लड़ना। प्रेम हो जाना का सही विकल्प है आंखें चार होना। उपेक्षित करना, दुत्कार देना, आंखें फेर लेना, त्याग देना, भर्त्सना करना। उपेक्षित करना का सही विकल्प है आंखें फेर लेना। नष्ट भ्रष्ट कर देना, नाश कर देना, बंटा धार करना, ईंट से ईंट बजाना, सर्वनाश करना। नष्ट भ्रष्ट करना का अर्थ है ईंट से ईंट बजाना। प्रतिष्ठा खोना, नाक नीची होना, नाक कटना, इज्जत धूल में मिलना, इज्जत दो कौड़ी की होना। प्यारे बच्चों, प्रतिष्ठा खोना का सही अर्थ है इज्जत धूल में मिलना। किसी चीज का जरूरत से बहुत कम होना, किसी चीज का जरूरत से बहुत कम होना। एक अनार 100 बीमार, अंगुली चाटना, अंगूठा दिखाना नहीं बुझती, ओस के चाटे प्यास। प्यारे बच्चों, किसी चीज का जरूरत से बहुत कम होना, ओस के चाटे प्यास नहीं बुझती सही विकल्प है। पूर्ण रूप से ठग लेना, झाड़ू फेरना, हाथ साफ करना, हजामत बनाना, उल्टे उस्तरे से मुंडना। पूर्ण रूप से ठग लेना का अर्थ है हजामत बनाना, तो यहाँ सही नहीं है। पूर्ण रूप से ठग लेना का अर्थ होता है हाथ साफ करना। इसको ठीक कर लें। पूर्ण रूप से ठग लेना, हाथ साफ करना। दिए गए शब्दों का उचित संधि विच्छेद बताएं। यदि जमा, यह है यद्यपि। यद्यपि के 4 विकल्प देखिए। यद जमा अपि, यदि जमा अपि, यद जमा यपि, यद्य जमा अपि। प्यारे बच्चों, यद्यपि का सही विकल्प है यदि जमा अपि। मनवंतर, मनवंतर, मन जमा अंतर, मन जमा अवंतर, मनु जमा अंतर, मैं जमा अंतर। प्यारे बच्चों, मनवंतर का सही विकल्प है मनु जमा अंतर। यहाँ ऊ को वह हो जाता है। यण संधि में ई को यह, ऊ को वह और री को रह हो जाता है। यहाँ ऊ को वह होने पर मनवंतर। प्रत्युपकार, प्रति जमा उपकार, प्रत्यय जमा उपकार, प्रत्यय जमा पुकार, प्रत जमा उपकार। प्यारे बच्चों, यहाँ ई को यह हो गया है प्रति जमा उपकार। आच्छादन,
आछ जमा आदन, आ जमा छादन, आछ जमा अदन, अच्छा जमा दन। प्यारे बच्चों, आच्छादन का सही विकल्प है आ जमा छादन। नयन, ने जमा अन, न जमा यन, नय जमा न, ना जमा अन। प्यारे बच्चों, नयन का सही विकल्प है ने जमा अन, नयन। यहां ई का यह हो जाता है, इसलिए ने जमा अन बनता है नयन। आगे देखिए, निस्तार, निहि जमा तार, निस जमा तार, निहि जमा विस्तार, निहि जमा अतार। प्यारे बच्चों, निस्तार का सही विकल्प है, सही संधि विच्छेद है निहि जमा तार। प्यारे बच्चों, यह थे कक्षा 10वीं के लिए संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित आज के लिए हिंदी व्याकरण के 51 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। यदि इन 51 प्रश्नों से संबंधित कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। प्यारे बच्चों, संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार हम लगभग 200 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों का इसी प्रकार अगले वीडियोज में अभ्यास करेंगे। मैं संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर लगभग 50 प्रश्नोत्तरों के 4 वीडियो हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्नों के लिए बनाऊंगा। आशा है आप सभी वीडियो को देख कर इन 200 बहुविकल्पी प्रश्नों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं, आप मेरे YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, संशोधित पाठ्यक्रम पर आधारित 51 प्रश्नों का यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।